की स्टार्ट में ईगो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों ने हार मान ही ली तो मैं तुम्हें इस बारे वो बख्श रहा हूँ। फिर ईगो अपने 1000 टेंटिकल को ढीला करता है और उसे बोलता है कि चलो इस बारे में तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और उसे दूर रहे वो फेंक देता है। जितने भी लड़के वहाँ ऑडियंस में होते हैं वो सारे वो बोलने लगते हैं भैया तू तो हमारा गुरुदेव निकला, मतलब हमें ये ट्रिक सिखा दे जो तूने अभी अभी की है वो हर बार हमारे काम आ जाएगी, मतलब तू तो हमारे लिए भगवान बन चुका है, प्लीज हमें ये सिखा दे, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान मानते रहूंगा, प्लीज यार सिखा दे। क्या है उनके तो अलग ही नशे चलते हैं। वो तो बोलती है तो बहुत ज्यादा डरावनी चीज है जो ये बंदा है वो कर बैठा है, मतलब आइंदा ये मेरे खिलाफ कर बैठा है तो क्या है। तो दूसरी लड़की बोल दिया नहीं यार कुछ भी करे, बट मेरा तो इस पे क्रश आ चुका है तो मैं वो इससे ही शादी करने वाली हूँ, कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ जो ईगो है वो एकदम परेशान हो जाता है और बोलता है आखिर ये मैंने क्या कर दिया, मतलब मैंने कुछ ऐसा तो किया नहीं है कि लोग ये वो मुझे इतना ज्यादा चेयरअप कर रहे हैं, मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया लगता है या फिर कुछ सही, मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है यहाँ पे। तो वो बोलता है कि चलो अपनी चॉइस करो, क्या तुम मुझे अपनी अधूरा सेवर या फिर 20,000 स्पिरिट स्टोन है वो देने वाली हो। तो फिर जो वो लड़की होती है यार नहीं कहें तो जो यांग नहीं होती है वो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें वो कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, ना ही मैं तुम्हारी मतलब मेड है वो बनने वाली हूँ, इसके बदले तुम्हें वो मेरी जान ले लो बट मेड नहीं बनना भैया। वो बोलता है कि सब के लिए वो मुझे ब्लेम मत करना, वैसे भी तुम्हें वो मेरी टास्क नहीं थी, और यहाँ पे जब मतलब तुम अभी अपना सब कुछ है वो हार चुकी है, उसका ब्लेम है वो तुम अपने और अपने भाई पे दो, बिकॉज उसने वो मुझसे पंगा लिया था। तो हमारे यूगो है वो बोलता है वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं आई, हेट यू। पता है हमारा यूगो कितना ज्यादा अच्छा बंदा है, वो उसकी तरफ अपना जैकेट फेंक देता है बिकॉज उसके वो कपड़े एकदम फट चुके होते हैं। यूगो बोलता है कि जल्दी से सर ढक। तो वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लोग है वो मुझे ना पसंद करें, मतलब तुम्हारी वजह से अगर कोई मुझे ना पसंद करता है तो ये मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए तुम मेरी जैकेट पहन लो और अपने आप को है वो ढक लो थोड़ी देर के लिए। उसकी सेवर भी उसे लौटाते हुए बोलता है कि ये सेवर है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा लगी, मतलब अभी तो ये मतलब मुझे तुमसे फाइट करनी पड़ी और तुम्हारे खिलाफ है वो इतना ज्यादा जाना पड़ा, और मैंने एक लड़की को बोली किया इस बात के लोग मुझे ताने मारे, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। है वो बोल दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, पहले है वो मैं तुमसे शर्त है वो लगा चुकी, अगर मैं हारती हूँ तो मैं तुम्हारी मेड है वो बनूंगी और अपने शब्दों से पीछे हटना ये मेरी आदत नहीं। तो वो बोल दिया कि जो भी अब मैं वो तुम्हारी मेड बनने के लिए तैयार हूँ, जो तुम चाहो वो कर सकते हो मेरे साथ या फिर मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। वो बात करने लगता है ये बंदे तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब इसने सिर्फ अपने वर्ड से ही उसे अपने काबू में कर लिया, बहुत ज्यादा स्मार्ट बंदा पाया है हमारे स्कूल ने या फिर गए हमारी अकेडमी ने। ईगो उसकी मेड बनने को ऑफर को है वो एकदम इनकार करते हुए बोलता है कि नहीं यार मुझे तुम्हारा आइडिया है वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो वो यिनिंग है वो बोल देगी आखिर तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैं अच्छी नहीं देखती हूँ या फिर कुछ और, या आखिर तुम मुझ पे अपना ये बेकार वाला एटीट्यूड है वो क्यों झाड़ रहे हो, मतलब मैंने तो कुछ किया भी नहीं और तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। वो बोलता है ये मैंने मेड वाली बात है तो वो तो मजाक में कह दी थी, मुझे तो सिर्फ स्पिरिट स्टोन से वो मतलब है। तो उसका भाई है वो बोलता है कि तुम इसे स्पिरिट स्टोन दे क्यों नहीं देती, तुम्हारे पास है तो इसे दे दो, मतलब तुम्हें वो ऐसा नहीं कर सकती, खुद को दांव पे वो नहीं लगा सकती। यांग है वो बोल दिया कि तुम तो इस मामले में वो चुप ही रहो, ये सब है वो तुमने स्टार्ट करवाया, इसलिए अगर तुम ना ही बोलो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, वरना है वो मैं तुम्हारी जुबान है वो काट दूंगी, अपने है वो पैर पीछे हटाओ यहाँ से निकल लो वरना तुम्हारा क्या हालत होगा पता नहीं। यांग है वो बोल दिया कि 20,000 स्पिरिट स्टोन है ये बहुत ज्यादा अमाउंट है तो तुम्हें प्लीज उसे कम कर दो, मतलब मैं इतना ज्यादा वो पे नहीं कर सकती तो तुम्हें इसे वो कुछ कम करना होगा। ईगो एकदम रूड हो जाता है और बोलता है सब्जी मंडी का बाजार नहीं है भैया, मैं ऐसे थोड़ी कम कर सकता हूँ, मतलब मैं ये तो शर्त है वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, जितना मैंने तय किया है तो मुझे उतनी ही दो या फिर यहाँ से चलते बनाओ। यांग है वो बोल दिया कि एक मर्द होता है वो लेडीज को 2 ऑप्शन तो देता ही है। तो ईगो है वो बोलता है कि लेडीज मुझे तो तुम में लेडीज जैसी कोई चीज है वो देख नहीं रही, सिवाय तुम्हारे बूब्स के मुझे कुछ भी है वो बड़ा है वो देख नहीं रहा, मतलब तुम्हें ऐसे एक लेडी तो नहीं लगती मुझे। ये बात सुन के तो यांग का वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसकी तरफ बढ़ती है और बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, मैं तुम्हें वो मार दूंगी। तभी यांग टोंग आते उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हें वो फिर बचाओगी। तभी एक बंदा है वो अंदर आते हुए वो बोलता है जी गो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक आउटडोर डिसाइपल होते एक इनर डिसाइपल के साथ पंगा लेने की, अब तुम्हें वो इसके लिए वो एक सबक तो सिखाना ही पड़ेगा वरना मुझे वो खुद पे शर्म आने लगेगी। वो बोलते है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यांग टोंग और ईगो खुद है वो उसे देख के एकदम शॉक हो जाता है, बोलता है ये परिंदा कौन उड़ते हुए आ रहा है मेरे पास, तो मुझे से वो डॉस तो करना ही होगा फिलहाल। इस बंदे का नाम क्यों यू होता है वो बोलता है ईगो कि ये क्यों नहीं है, तो बंदा है वो मतलब क्या की फोर्स का एक टॉप बंदा है और मार्शल लॉर्ड में तो एक टॉप 10 में आता है, तो मुझे अपने बैकअप को है वो बुलाना होगा बिकॉज मैं अभी मार्शल स्पिरिट पे हूँ तो मेरे आने का बहुत ज़्यादा चांस है बन जाता है। तभी क्योनियो के पास है वो एक लात आती है और उसके मुंह पे वो पड़ते ही लगती है, फिर हमें दिखाया जाता है वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को वो हर्ट करने की, अगर कोई भी मेरे मास्टर को बिना वजह मारने की कोशिश करेगा तो उसे ऊपर पहुंचाना तो मेरा काम है, तो तुम्हें ऊपर जाना ही होगा अभी कभी। क्यों नहीं है वो बोलता है कि ये तो एकदम नहीं गिना जाएगा, इसने मुझे तब मारा जब मेरे गार्ड डाउन थे, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझसे एकदम 1-on-1 मैच करो, अगर तुम हारती हो तो तुम्हें वो तुम ही जानो मुझे नहीं पता। बट ईगो की मेड को देख के तो उसके तो जज्बात है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते, उसकी नोज ब्लीड होने लगती है। फिर वो बोलता है कि आखिर ये सुंदरी है कौन, सभी बंदे उसकी तरफ है वो देखने लगते एकदम आतुरता से। बंदे वो बोलते हैं कि इसे अभी ईगो ने वो अपनी मेड है वो कहा है, फिर बंदे वो बोलते हैं कि इसने अभी मार्शल लॉर्ड के एक बंदे को हराया है तो जरूर ये मार्शल ग्रेट लॉर्ड पे होगी और ये अभी ईगो की मेड है बाप। तो वो है वहाँ से कूद के
जाने लगती है तो क्यून यू है वो बोलता है कि आखिर अपना नाम तो बता के जाओ सुंदरी। तो वो बोलती है कि मेरा नाम जियाओ क्यान है और फिर वो है वहाँ से जंप मार के चली जाती। फिर तो सारे बंदे तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते और बोलते हैं जियाओ क्यान है वो मेरी है, मतलब सभी उसे अपनी बेबी है वो कहने लगते हैं। सभी बोलते हैं कि मेरे रास्ते से हटो, वो सिर्फ मेरी और झगड़ा करने लगते हैं। जिको एक मैन काइंड ऑफ वर्ड बोलता है कि अगर कोई भी इंसान है वो ऐसे या फिर कहीं कोई लड़का ऐसे इस सुंदर लड़की को देखेगा तो उसका दिमाग है तो वो तो चकरा ही जाएगा। यही सेम उन बंदों के साथ हुआ। निंग है वो ईगो को असुरा वाटर सेवर है वो दे देती है। फिर अपने मन में वो बोलती है कि इस बंदे की पहुंच तो मार्शल ग्रेट लॉर्ड लेवल की एक मेड तक है, मतलब वो उसकी मेड है तो इससे दुश्मनी लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मतलब फ्यूचर में हमारे एनिमी बढ़ सकते हैं तो इसकी मदद लेना लाजमी है मेरे लिए। तो ईगो बोलता है अब तुमने मुझे ये तलवार है वो दे ही दी है तो चलो मैं तुम पे एक फेवर करता हूँ। जो तुम्हारी फैमिली में प्रॉब्लम आई हुई है मैं उसे कम करने में वो तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। निन है वो बोलती कि आखिर तुम्हें वो कैसे पता हमारी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में क्या कर सकते हो तुम। ईगो है वो बोलता है कि आखिर मुझे ये सब कैसे नहीं पता होगा यार, मैं तो ऑथर हूँ इस सीरीज का तो मुझे आखिर पता ही होना क्या चल रहा है आगे। जो निंग है वो बोलती है अगर तुम मेरी फैमिली प्रॉब्लम को वो खत्म कर देते हो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनने के लिए एकदम तैयार हूँ, अगर तुम जो चाहो वो करो। ईगो है वो बोलता अगर ऐसी बात है तो तुम रात को वो मेरे घर पे आ सकती हो, मतलब हम लंच करेंगे कुछ करेंगे और तुम मुझे अपनी पूरी स्टोरी है एकदम आसानी से वो सुना सकती है, फिर हम आसानी से अपनी बात है वो करेंगे। वो बोलती है अच्छा ठीक है। निंग है वो बोलती है कि इसने तो आधी रात को अपने घर पे वो बुलाया, इसके इरादे वो कुछ नेक नहीं लग रहे, मतलब मुझे संभल के वो जाना होगा, अगर कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी भैया। वो है वो बोलता है कि एलिमेंट सिस्टम तो एकदम खतरनाक या कहें एकदम जोरदार है मेरे लिए, तो ये तो कोड रैंगल काउट यार्ड भी है वो बेस्ड है, सॉरी अगर गलत बोला हो तो। तभी ईगो के घर के सामने है वो कहीं तो एक घोड़ा गाड़ी वो आ जाती है जिसमें से वो बंदे वो उतरने लगते हैं। उसमें हमारे यांग टांग उसके वो कहीं क्यों यू होता है और वो सब उतरते ही बोलते हैं ये घर है तो कितना बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। वो बोलते हैं क्या ये दोनों है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब ईगो और उसकी मेड है क्या वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते। तो जो उसका भाई टैंग है मतलब टोंग है वो बोलता है अगर तुम इसके साथ शादी कर लेते हो ये देखो घर है वो तुम्हारा हो जाएगा, हम तो राजाओं की जिंदगी जिएंगे। उनके तो टोंग का है वो एकदम बुरी वाली मार है वो पड़ जाती है और उसकी बहन है वो बोलती है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, बोलती है तुम अपने दिमाग में ऐसे आलतू फालतू विचार है वो मत लाओ। तो उसका भाई है वो बोलता है कि तुमने उसे अपनी अज़ुरा वाटर सेवर दिया, मतलब वो तो हमारी फैमिली की दहेज या फिर कहीं ऐसे पर्सन को दी जाती है जिससे शादी होने वाली हो तो तुमने उसे दिया, मतलब तुम तो उससे शादी करने वाली, ये मीन होता है मेरे लिए। वो बाहर आता है और बोलता है कि हम दोनों की शर्त को इतनी ज्यादा सीरियसली मत लो कि तुम्हें वो अपने आउट ऑफ माइंड है वो चले जाओ, मतलब तुम तो कुछ भी कह रहे हो भैया, तुम तो एकदम गलत ही लेवल पे वो जा चुके हो, तो चलो छोड़ो अपने अंदर चलते बात करेंगे। वो बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हो, तुमने वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर दिया और तुमने यहाँ पे हमें बुलाया उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो जो होता है क्यों है वो बोलता है कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी मेड से मिलने आया हूँ, अगर वार्तालाप करवा देते हो तो मैं अभी सुमड़ी में वो निकल लूंगा। तो क्या है ना मुझे यहाँ अकेले आने में शर्म लग रही थी तो इसलिए मैं इन दोनों नमूनों को भी अपने साथ में ले आया हूँ, क्या तुम अपनी मेड से वो मेरी वार्तालाप करवा सकते हो क्या। वो बोल रहा है कि तुम्हें तो मैंने इनवाइट ही नहीं किया था और तुम आ गए तो ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है, बट अगर तुम आ ही गए तो तुम्हारी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी वरना तुम लोग है वो मुझे बुरा समझने लगोगे। वो उन्हें एक सीड दिखाता है जिसका नाम ह्यून स्पिरिट कलेक्शन वीड होता है। वो बोलते हैं मतलब जो एक ह्यून होता है वो बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा रेयर सीड है, मतलब ये तो यहाँ पे मिलता ही नहीं इस जगह पे या फिर कहीं इस पूरे इलाके में, तो ये तुम्हें कहाँ से वो मिल गया, ये बहुत ज्यादा रेयर है। वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम हमारे साथ ही रुक जाओ, इस यार्ड में वो बहुत ज्यादा रूम है, तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो जिससे वो हमें भी थोड़ी कंपनी है वो मिल जाएगी। जो निंग होती है वो बोलती है ये बंदा तो एकदम अमेजिंग सा है। क्यों है वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो मैं क्यान को है वो डेली देख सकता हूँ और उसका भाई टोंग है वो बोलता है अगर मैं यहाँ पे रह के इस वीड के साथ अपनी कल्टीवेशन करूंगा तो मैं ज्यादा जल्दी है वो अपने नेक्स्ट लेवल तक है वो जा सकता हूँ। यांग निंग है वो सबके लिए खाना बना देती है, ईगो उसके खाने की तारीफ करते हो बोलता है तुम तो खाना बनाने में एकदम अच्छी हो एकदम। यांग टोंग है अपनी बहन के खाने की तारीफ करते हुए बोलता है कि देखो मेरी बहन में सारे वाइफ मटेरियल हैं, चाहो तो तुम समझ रहे हो ना भैया वो क्या कहना चाहता है। तो वो बोलता है अगर तुम चाहो तो तुम समझ जाओ क्या करना है। यांग निंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसके और अपना वो ग्लास मारते हुए बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो, खाने के टाइम वो बातें नहीं करते, अगर तुमने बात की तो मैं तुम्हारा मुंह हाथ पैर सब कुछ वो तोड़ दूंगा और यहाँ से दफा कर दूंगी। यांग निंग है वो बोलती है कि तुमने कहा था तुम मेरी फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करोगे। ईगो वो बोलता है कि हाँ मैंने कहा था और मैं अपने मैन ऑफ वर्ड हूँ, मतलब मैं अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता, तो हम कल है वो जाएंगे बिजनेस एसोसिएशन उन सबसे वो बात करने के लिए, तब तक है तुम आराम है वो कर सकते हो, फिलहाल के लिए पार्टी करो। यांग टोंग है थोड़ा शर्मिंदा होता है और बोलता है कि मुझे पिछली बार के लिए माफ करना कि मैंने तुम्हें ऑफेंड कर दिया था। वो लोग एकदम नशेड़ियों की तरह वो पानी है या कहीं तो दारू है वो पीने लगते हैं। यांग निंग है वो हद से ज्यादा ही पी लेती है। जिगो है वो बोलता है कि तुमने तो हद से ज्यादा ही पी लिए तो तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए, अब तो तुम खुद को संभाल भी नहीं पा रही हो और उसको एक कमरे में ले जा रहा होता है। तो वो यांग निंग है वो बोलती है कि मैंने वो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पिया और मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ। वो एक कमरे के पास पहुंच जाता है, कमरे का गेट खोल के वो अंदर है वो जाने लगता है। यांग निंग है वो बोलती है कि मैं सच में बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, तुम आखिर कौन हो, मतलब तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी है वो मैं जानना चाहती हूँ, अगर मतलब तुम अगर नहीं बताना चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करती हूँ कि तुम मुझे बताओ, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुमसे पूछूंगी भी नहीं।
वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपने पर्सनल लफड़ों में नहीं खरीद सकता, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। को यांग निंग को वो एकदम बिस्तर पे वो लिटा देता है। फिर वो बोलता है कि हम एवोकल एसोसिएशन के लिए यहाँ से वो निकलेंगे और उनसे बात करने के लिए यहाँ से वो जाएंगे, बट अगर कल काम नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बारे में वो कुछ भी कर पाऊंगा मैन ऑफ वर्ड। ह्यूगो वो बोलता है भले ही मैं ऑथर हूँ बट मेरे बस में इतना कुछ नहीं है कि मैं सब कुछ वो सॉल्व कर सकूँ। वहाँ से जाने लगता है तो जो यांग निंग है वो उसका हाथ है वो पकड़ लेती है पीछे देता हुआ। वो बोलती है कि अभी तो राउंड है वो स्टार्ट ही हुआ है, तो चलो थोड़ी ड्रिंक है वो और कर लेते हैं, उसके बाद है वो तुम शायद है वो यहाँ से जा सकते हो, चलो थोड़ी पार्टी शार्टी और कर लेते हैं। तो उसके पास से स्मेल आ रही होती है तो उसे देखता है ये किस प्रकार की स्मेल है। फिर वो बोलता है कि इसका नाम तो नोबल कंसर्ट है। वो बोलता है ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी मॉम ने वो बनाई है, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे मैं हर समय अपने पास है वो रखता हूँ, पता नहीं क्यों बट रखता हूँ। वो उसकी मतलब अपने आप पे काबू नहीं रख पाता और ड्रिंक वो ले लेता और बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, मुझे पी लेनी चाहिए। यांग निंग है वो बोलती है कि अगर तुम मेरी फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम जो कहोगे वो करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो अपने कपड़े उतारते और बोलती है कि जो तुम करना चाहे वो कर सकते हो। ह्यूगो बोलता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यांग निंग है वो बोलती है कि हालांकि मैं तुम्हारी मेड से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती और मैं इतनी ज़्यादा खास भी नहीं हूँ, तो बट मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ तो मुझे करने दो। तो वो बोलता है कि पहले मैं बात लेना चाहिए, फिर उसके बाद जो करना है करेंगे। वो बोलता है ये तो एकदम वियर्ड चीज़ है, मेरी मॉम ने आखिर ये क्या बना के दे दिया है, मतलब मैं अपने आप को तो कंट्रोल कर पा रहा हूँ बट अपने हाथों को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर मेरे हाथ है वो करना क्या चाहते हैं आखिर। से नहाने के लिए जाने लगता है तो निंग है वो बोलती है कैसा मत करो, मुझे तुम्हारी स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, तो अगर तुम नहाने जाओगे तो तुम्हारी स्मेल है शायद वो हट जाएगी, तो फिलहाल के लिए तुम यहीं रुको, तो मेरे पास ही रहो कुछ टाइम के लिए। तो ह्यूगो है वो बोलता है कि नहीं यार अब मैं और भी ज़्यादा कंट्रोल है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मेरा लॉस्ट है हो रहा है। फिर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो फिर जो निंग होती है उसे अपनी बाहों में भर लेती है। और जो आपको देखना था वो भी आप देख ही रहे हो, तो इस सीन को थोड़ा अवॉइड करो। और फिर ह्यूगो वो बोल रहा है अब नहीं हो रहा। फिर अचानक से गेट खटखटाने की आवाज़ आती है। ह्यूगो निंग को अपने हाथों में लेता और बोलता है यहाँ से निकल लो वरना अगर जो भी होगा तो मेरी आज बैंड बनना तो तय है। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वो एकदम खौफ में आ जाता है, बोलता है अब तो मेरे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से लगने वाले हैं। बिकॉज होती है पीछे हमारी यून बोलती है अरे भैया तू तो बहुत ज़्यादा जो कांड है वो कर रहा है, तो मुझे बाहर तो मिले पितोड़ खत्म, बाय गुड बाय सायोनारा बाय।